हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक और पार्ट। जो सीरीज़ ऑफ एग्रीकल्चर चल रही है, मैं इसमें छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रहा हूं ताकि आपको 5 मिनट में ही 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ समझ आ जाए। तो सबसे पहले 5 और 10 मिनट के बीच बीच की वीडियोस होती हैं। ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। पानी के परमानेंट साधन नहीं है हमारे पास। पानी बारिश हुई तो ठीक है, बारिश नहीं हुई तो फसल की ऐसी की तैसी होगी। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है, बारिश पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज हाईली वल्नरेबल, मतलब हाईली अनप्रडिक्टेबल है। बारिश हुई तो अच्छी होगी, बारिश नहीं हुई तो खराब हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए तो भी काम तमाम समझो। तो थर्ड पॉइंट हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अगर हमें एग्रीकल्चर को स्टेबल करना है, इसकी प्रोडक्शन को स्टेबल तरीके से बढ़ाना है, तो हमें परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन चाहिए, जिसमें हमें कैनाल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे और वहाँ से पानी वगैरह निकाल के जो फार्म्स हैं उनको देने पड़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। आपको पता है पैसे की बहुत कमी है। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो गरीब हैं और उनके पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो वो मॉडर्न मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट लिखे लैक ऑफ मनी विद स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास कुछ पैसा ही नहीं है। बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स, फॉर bulk of their financial needs small farmers depends upon non institutional sources। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो उनको पैसा चाहिए होता है तो वो बैंक से तो मिलता नहीं। बैंक कहता है तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने को है या सिक्योरिटी है तो मैं दे देता हूँ लोन, नहीं तो नहीं देता। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? लोकल मनी लेंडर्स, महाजन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन पे डिपेंड करते हैं जो लोकल मनी लेंडर्स वगैरह। और वो एक बार उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं एग्रीमेंट पे और उनसे 100% 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ये पुराने कई सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो बैंक से कई गुना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स लीड्स टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब इतना ज़्यादा बोरोइंग्स का रेट देंगे तो वो तो पूरी उम्र ही कर्जाई रह जाएंगे, पूरी उम्र ही डेटर रह जाएंगे। डेटर मतलब कर्जाई बन जाएंगे, तो उनकी पुश्तें भी कर्जा देती रहेंगी, वो कर्जा ही नहीं उतार पाएंगे तो और गरीब होते जाएंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कन्वेंशनल आउटलुक। जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी आउटलुक, जो सोच विचारधारा है, जो काम करने का तरीका है, वो कन्वेंशनल मतलब पुराना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो अपना नहीं पा रहे। तो लिखा है कि इंडियन फार्मर्स रिलाई मोर ऑन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रेदर देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पुरानी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फार्मर्स फोकस मोर ऑन फूड सिक्योरिटी एंड लेस ऑन प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। वो कहता है कि पहले मैं ऐसी क्रॉप्स उगा लूँ जिससे मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, जैसे वीट, राइस वगैरह वगैरह, ताकि थोड़ा बहुत मार्केट में बेचूँ और थोड़ा बहुत खुद खा लूँ। ठीक है ना, वो ऐसी क्रॉप्स नहीं उगाता जो प्रॉफिटेबल हैं, जैसे कॉटन वगैरह वगैरह। ठीक है ना, जूट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है, क्योंकि वो कहता है यार पहले खाना तो मिल जाए मुझे, ये ना हो कि वो फसल ख़राब हो गई और मैं खाने से भी जाऊँ। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब ये है कि स्मॉल साइज ऑफ लैंड विच हिंडर्स द मॉडर्न यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है तो खुद सोचो, उसके अंदर ट्रैक्टर थोड़ा ना चलाओगे। 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के लिए ट्रैक्टर लोगे तो वो तो आपको 12 नहीं खाएगा। तो इसीलिए स्मॉल साइज ऑफ लैंड होता है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी गिर जाती है। और स्कैटर्ड होल्डिंग, स्कैटर्ड होल्डिंग मतलब एक ज़मीन कहाँ है, दूसरी ज़मीन थोड़ी दूर है, तीसरी ज़मीन कहीं और है, ऐसे थोड़े थोड़े साइज ऑफ लैंड है दूर दूर। तो उससे क्या होगा, अगर आपके एक 10 किलोमीटर दूर है, एक 15 किलोमीटर दूर है, तो अलग अलग जगह जाके थोड़े ना सब्जियां या वो क्रॉप्स लगाओगे, कल्टीवेशन करोगे, आप तो खज्जल खुआर हो जाओगे घूमते घूमते ही। तो इसलिए आप एक आधे पे ही करोगे, बाकियों पे नहीं कर पाओगे। इस वजह से भी जो है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग की वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ज़्यादातर अभी भी जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो गरीब हैं और उनके पास खुद की ज़मीन तो नहीं है। वो क्या करते हैं, किराए पे ज़मीन लेते हैं और उस पर काम करते हैं। और जब किराए पे ज़मीन लेते हैं तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो उनसे इतना डबल ट्रिपल किराया निकलवाता है कि उनके पास सिवाय सर्वाइव करने के और ज़्यादा बचता ही नहीं है कुछ। तो मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉयट टेनेंट्स बाय चार्जिंग हाई रेंट्स। टिलर्स आर लेफ्ट विद नो और लिटिल सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। उनके पास कुछ नहीं रहता, बस खा पी के थोड़ा सा पैसा बचता है, वो बराबर कर देते हैं थोड़ा बहुत, और उनके पास कोई फालतू पैसा बचता ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्स्थ पॉइंट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट टू लोकल मार्केट्स। जितने भी फार्मर्स हैं वो लोकल मार्केट्स में अपना सामान बेचेंगे। लोकल मार्केट्स मतलब जो मंडीज वगैरह होती हैं, उसमें जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे आड़ती कहा जाता है। ठीक है,
तो वो आड़त का काम करते हैं, और वैसे सिंपल इंग्लिश में उनको कमीशन एजेंट कहते हैं, या सिंपल हिंदी उर्दू में ये कह सकते हैं बिचौला। जब बिचौला मतलब जो बीच में है कंज्यूमर के और फार्मर के बीच में, तो उसको फार्मर्स बेच देते हैं सामान, वो सस्ते में ले लेता है और आगे वो डबल ट्रिपल रेट में बेचता है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट टू लोकल मार्केट्स एट लोअर प्राइसेस, और वो फर्दर बेचते हैं हाई प्राइसेस पे। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द मनी लेंडर्स। ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने कर्जा लिया होता है वो कहते हैं भाई हमारी आउटपुट उठा लो और थोड़ा कर्जा हमारा माफ़ कर दो, ठीक है। तो वो जो मनी लेंडर है, वो लोकल मनी लेंडर, वो काफ़ी सस्ते रेटों पे सामान उठाता है, और उससे किसान को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि किसान के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो स्टोर करके रख सके। तो वो स्टोर तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, उसका सामान ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो कहेगा चलो जो जा रहा है, जो बिक रहा है, उसको तो बेचूं पकड़ के, ठीक है। अब ये जो मंडी सिस्टम है प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशंस लेके आ रही है, बट अभी काफ़ी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उनको कई पॉलिसीज़ पसंद हैं, कई नहीं है। तो गवर्नमेंट को मतलब फार्मर्स के साथ मिल के एक कॉमन प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे सबका बेनिफिट हो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।